बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ़ि हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातदाद अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हों। अहले बैत पर, सहाबा-ए किराम पर, ताबईन इज़ाम पर, औलिया-ए किराम पर और आइम्मा-ए किराम पर हम्द व सना के बाद हमारा गुज़श्ता मौजू आखिरत की फ़िक्र के हवाले से था। आखिरत की फ़िक्र और फ़िक्र का मतलब है आखिरत की तैयारी, उसके बारे में अपना बंदोबस्त करके रखना कि वो एक बड़ा दिन आने वाला है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे कुछ सवालात करने हैं और वो सवालात इसलिए नहीं करने कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को स्टैंड पे लगा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारे आमाल के बारे में कोई ख़बर नहीं है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे आमाल की परसेंटेज के बारे में नाउज़ बिल्ला नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। वो सवालात इंसानों की अपनी एक तसल्ली के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेंगे। नफ्सियात इंसानों के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक से सवाल करेंगे और उसी के मुताबिक फिर उनको उसका रिज़ल्ट भी दे दिया जाएगा। ठीक, उन्हीं सवालात की और उन्हीं सवालात के जवाबात की रोशनी में हाथ में रिज़ल्ट थमा दिया जाएगा और रिज़ल्ट थमाने के बाद उसकी एक मुतलक निशानी बता दी है कि जिनके दाएं हाथ में रिज़ल्ट आएगा वो कामयाब हैं और जिनके बाएं हाथ में रिज़ल्ट पकड़ा दिया गया उनका इंजाम बद हो चुका है। यह मुतलक निशानी है। अगली डिटेल उसके अंदर है कि जो कामयाब हैं उनके दर्जे कौन से हैं, जो नाकाम हैं जहन्नुम में उनके दरके कौन से हैं।
उनके गड़े कौन से हैं, ये अगली डिटेल उस रिजल्ट के अंदर मौजूद होगी। बहरहाल उसी तैयारी में से एक आज अहम तैयारी के मुतल्लिक मैं आपसे बात करना चाहता हूं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान की तौफीक अता फरमाए। वो ये है कि इंसान को आखिरत की तैयारी में से एक अहम चीज जो शरीयत ने बताई है वो है वसीयत लिख के रखना, वसीयत करके जाना, जिसकी तरफ हमारी बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। विरासत के मसाइल से पहले वसीयत फर्ज थी हर एक के लिए, लेकिन अब भी बाज शक्लों के अंदर फर्ज हो जाती है। पहले विरासत इस तरह लिख के बता दी जाती है, ये मेरा माल इस तरह तकसीम होगा, लेकिन अब विरासत पूरी डिटेल मौजूद है शरीयत के अंदर। विरासत के बारे में कोई वसीयत नहीं, लेकिन बाद ऐसे मसाइल होते हैं जिंदगी में जिसके लिए वसीयत लिखना अदबस जरूरी हो जाता है। लेकिन इस तरफ उमूमी तौर पे हमारे यहां कोई इसकी कोई कदर नहीं या उसकी तैयारी नहीं होती या उसका एहतमाम नहीं होता, बल्कि बाज दूसरे ममालिक जो हैं उनकी पूरी जो है डिटेल पहले इदारों के सरबराह हो या इदारे हो या वो किसी जगह पे हो या जाती जिंदगी गुजारने वाला हो, उसकी पूरी वो लिख के रख ली जाती है वसीयत, हालांकि उनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस बंदे के पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके बारे में वसीयत करना जरूरी है और वो वसीयत नहीं करता, फरमाया उसके लिए ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 रातें गुजरे और वसीयत ना लिखी हो। बल्कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोमिन वो होता है जो पेट भर के खाना नहीं खाता, और मोमिन वो होता है जो 2 दिन भी वसीयत के बगैर नहीं सोता। बल्कि एक हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपनी 70 साल की जिंदगी गुजारता है और 70 साल में उसकी इबादत बहुत हैं, उसने बहुत इबादत की है, लेकिन 70 साल के बाद जब वो वसीयत लिखने बैठता है उसके अंदर वो जुल्म कर जाता है। अल्लाह 70 सालों की इबादत जो है वो ज़ाया कर देते हैं। अगर वसीयत के अंदर जुल्म है, वसीयत भी वो लिखनी है जो इंसाफ पर मबनी हो, जो जरूरी है। और वसीयत 2 चीजों के बारे में होती है, एक है माल के बारे में, एक है आमाल के बारे में। वसीयत 2 चीजों के बारे में, माल के बारे में और आमाल के बारे में। आमाल के बारे में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान मजीद के अंदर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि व औसानी बिस्सलात। हजरत जब अल्लाह ने इंसान को यह कहा है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, तो वहां भी लफ्ज़ वसीयत इस्तेमाल किया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी बचपन की जिंदगी में वो बोले अपनी कौम के सामने, तो उन्होंने भी यही कहा, वऔसानी बिस्सलात, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा और नमाज का हुक्म देकर भेजा है। और इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया है, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इसी तरह अम कुंतुम शुहदा इद हादर याकूब अल मौत इद क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी औलादों को वसीयत की, और हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के और पहले पारे के आखिरी रुकू के अंदर ये इरशाद फरमाया है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सबको बुला लिया और उनसे पूछा कि बताओ
तरबियत की थी, सवाल उनसे किया, बताओ मेरे बाद इबादत किसी की करोगे? तो सारों ने कहा इलाह का व इलाह आबाई का इब्राहीम, हम आपके इलाह की और आपके बाप, आपके बड़ों के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इलाह की हम इबादत करेंगे। गोया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको भी परखा कि ये जवाब क्या देते हैं। तो गोया औलादों से हम ये वसीयत भी करते रहना चाहिए कि मेरे बाद ऐसा ऐसा अमल करना है, आपने रिश्तेदारी को जोड़ के रखना है, आपने अच्छा सलूक करना है, नमाजों का एहतमाम करना है, शिरक नहीं करना है। ये सारी बातें, इन बातों की वसीयत करनी चाहिए। और इसी तरह अपनी तदफीन के बारे में, अपनी तजहीज़ के बारे में, अपनी तकफीन के बारे में वसीयत की जा सकती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत आए तो हज़रत मूसा लंबा वाक़या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाहिश की अल्लाह के सामने कि मुझे बैतुल मक़दस में दफन किया जाए। क्योंकि पहले इख्तियार होता था पैगंबरों के बाद, और हमेशा पैगंबरों को इख्तियार दिया जाता था मौत के वक्त। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गहरे ज़ख्म पहुँचे जिसमें शहादत हुई है, तो अपने बेटे को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास भेजा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास मुझे भी जगह मिल जाए, और उनसे इजाज़त बड़े एहतराम से लेनी है, ताकि कहीं उनके दिल में ये ना हो कि ये अमीरुल मोमिनीन का आर्डर है। उसका हल ये निकाला कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो एक मर्तबा फिर पूछ लेना, कहीं हो सकता है कि अब मेरी शख्सियत की वजह से या मेरे ओहदे की वजह से वो इजाज़त दे दें, बाद में फिर आपने कन्फर्म कर लेना है। और वहाँ पे फिर उनकी तदफीन हुई है। और इसी तरह हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मुदब्बिर उम्मत हैं, बल्कि बनु उमैया के बानियों में से हैं, फाते मिस्र हैं, कमांडर इन चीफ हैं, और इन्होंने बड़ी फतूहात की हैं। बड़ा इनका इस्लामी तारीख के अंदर एक किरदार है। आखिरी वक्त आया, अपने कोर कमांडरों को इकट्ठा किया और बड़ी तकलीफ में थे, उन सब को इकट्ठा किया तो उनसे पूछा कि भाई आपने पूरी जिंदगी मेरी हिफाजत की है, किस चीज से? मौत से। सिक्योरिटी किस लिए होती है? मौत से बचाने के लिए, कोई हमला ना कर दे, कोई दुश्मन हमला ना कर दे। मौत से मेरी हिफाजत की है, पूरी जिंदगी आप मेरे इर्द गिर्द रहे हो, अब मौत मेरे सामने खड़ी है, उसको मुझसे दूर ले जाओ। अब मौत मेरे सामने खड़ी है, उसको मुझसे दूर ले जाओ। वो सारे कमांडर कहते हैं हजरत आप इस उम्मत के फ़कीह हैं, मुदब्बर हैं, ये कैसी बातें करते हैं? कोई मौत को भी दूर कर सकता है? उन्होंने कहा हाँ, काश कि मुझे इसका इदराक बहुत पहले हो चुका होता, काश। हालांकि उनके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी खुशखबरियां हैं, लेकिन इस कदर फिक्र है, कहते काश मुझे पहले पता चल जाता और मैं उसकी तैयारी करता। और इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सही फरमाया कि मौत बजाते खुद बहुत बड़ी इंसान की मुहाफिज है, मौत बजाते खुद बहुत बड़ी मुहाफिज है। और फिर इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, उनसे भी काफ़ी गुफ्तगू हुई। तो हजरत अमर बिन आस कई मरतबा ये कहते थे कि जिन लोगों को मौत के वक्त, और वो बिल्कुल तंदुरुस्ती की हालत में होते हैं, हवास उनके ठीक होते हैं, वो बेहोशी की हालत में नहीं होते, उनको जो उनके वरासा होते हैं उनको बताना चाहिए कि मेरी इस वक्त कैफियत क्या है। ये अक्सर जुमला दोहराते थे कि जिनकी मौत उनकी होशो आवास में, यानी अचानक वो बिल्कुल अगर बीमार भी हैं लेकिन उनकी अकल जुबान सही काम कर रही है, किसी बीमारी में बेहोश नहीं हो चुके, तो उनको बताना चाहिए कि अब उनकी कैफियत क्या है। तो ये जब आखिरी वक्त आया, कैफियत नजर आई, आसार नजर आए, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु
हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला से कहते हैं, आपने ये जुमला बहुत मरतबा कहा था, अगर आप समझते हैं कि मैं उस कैफियत में पहुंच चुका हूं तो बताएं आपकी क्या कैफियत है। अब उनको भी ये जुमला याद आ गया और फौरन कहते हैं, बिल्कुल ये मैं कहता था अब्दुल्ला बिन अब्बास, मुझे ऐसे लगता है कि आसमान ऊपर से गिर पड़ा है जमीन के ऊपर और मैं अंदर उसके अंदर धंस के चुका हूं। मेरी ये कैफियत है। और याद रखें ये सहाबी रसूल हैं, जलील कदर सहाबी हैं, उनकी ये कैफियत है। और कहते हैं मुझे लगता है मेरी गर्दन पे रिजवी पहाड़ रख दिया गया है और मेरे पेट में खजूरों के कांटे जो हैं वो अंदर जो है खींचा जा रहा है मेरे पेट को। यह मेरी कैफियत है। और उस कैफियत में उन्होंने फिर एक वसीयत की, यानी उस वसीयत में से दो जुमले आपके सामने रखता हूं। मैं कहा कि मेरी जब वफात हो जाए तो मेरी मैयत के साथ रोने वालियां ना जाएं, यानी मेरी कब्र पे मेरी मैयत के ऊपर रोने वालियां ना हो, ऊंची ऊंची वावेला करने वालियां ना हो, मेरी मैयत के साथ आग लेकर ना ले जाई जाए और मुझे आहिस्ता आहिस्ता बड़े आराम से कब्र में उतारना। इस तरह की वसीयत उन्होंने की। इसी तरह हजरत इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में लिखा है कि 350 के करीब किताबों के मुसन्निफ थे और उस वक़्त किताबें प्रिंट नहीं होती थी, कंप्यूटराइज उसकी कंपोजिंग नहीं होती थी, उस वक़्त हाथों से और कलमों से लिखी जाती थी और कलमें भी वो जो तराशी जाती थी। इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह हर कलम का तराशा संभाल के रखते थे। हर कलम का जो तराशा होता था उसको संभाल के रखते थे। वो कहते हैं कि एक कमरा भर चुका था। और फिर उन्होंने वसीयत की कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं, जब मुझे गुस्ल दिया जाए तो गुस्ल के लिए जो पानी गर्म किया जाए वो इन तराशों की आग से गर्म किया जाए। और फिर अपने शागिर्दों से कहा करते थे कि क़यामत का दिन अगर मैं जन्नत में नजर ना आऊं, जिन्होंने इस्लाम की इतनी खिदमत की है, अगर मैं जन्नत में नजर ना आऊं तो अल्लाह से जरूर कहना कि एक इब्न जौजी था जो अल्लाह आपकी याद हमें दिलाया करता था, जब हम भूल जाते थे आपकी याद दिलाया करता था। अल्लाह से मेरी सिफारिश करनी कि अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले आ। ये वसीयत और ये फिक्र थी कि हमें ऐसा करना है। और जब वसीयत लिखी जाती है तो इंसान की आखिरत की तैयारी का एक बहुत बड़ा एक जरिया बनता है। उसको पता याद आता है बार बार मैंने ये लिखा है और ये क्यों लिखा है, फौरन जहन में आएगा कि ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये वसीयत मेरी मौत के बाद पढ़ी जाए। वसीयत किसे कहते हैं? वो काम जिस पर अमल उसकी मौत के फौरन बाद शुरू हो जाता है। वसीयत किसे कहते हैं? वो काम जिस पर अमल उसकी वफात के साथ शुरू हो जाता है। और जब वो ये पता हो इंसान को कि ये मैंने काम कर लिया है, और याद रखें वसीयत के अंदर उसके अपने बारे में कोई जिक्र नहीं होता, इससे बड़ा पैगाम क्या हो सकता है? यानी वसीयत अगर उसकी तफसील में बताता हूं कैसे होनी है। वसीयत अगर करता है तो अपने बारे में नहीं, मेरा माल इतना जो है ना, मेरे पैसे संभाल के रखना मुझे चाहिए, ऐसा कहीं जिक्र नहीं होगा। वसीयत अपने बाद वालों के लिए ही सारा कुछ है, कैसे कर लेना, ऐसे कर लेना। और ये आमाल की वसीयत है कि इसको हर वक्त इंसान को करते रहना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह पैगंबरों ने किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आखिरी वक्त था तो ये लफ्ज़ जुबान पे जारी थे, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम। ऐ मेरे बाद, ऐ मेरी उम्मत, नमाज का एहतमाम करना, नमाज का एहतमाम करना। और जो तुम्हारे अंडर हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं, जो तुम्हारे मुलाजिमीन हैं, जो मतहत काम करने वाले हैं, उनका ख्याल जरूर रखना, उनके बारे में अच्छा सलूक करना। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वसीयत करना, ये लिखना, ये पैगंबरों की सुन्नत है, पैगंबरों का तरीका है, और जिसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज किए हुए हैं। और ये ज़रूरी है, यानी दो रातें भी नहीं गुजरना चाहिए। और इसका तरीका क्या है? सबसे पहले कि माल, ये उस माल की वसीयत होगी, उस माल की वसीयत होगी जो हलाल के ज़राए से कमाया जाएगा।
हराम माल की वसीयत का शरीयत में कोई भी अमल दखल नहीं है। हलाल ज़राए से जो माल कमाया जाएगा उसकी वसीयत होगी। और वसीयत कितने माल की हो सकती है? मिसाल के तौर पर अगर 3 लाख रुपया है तो वो सिर्फ 1 लाख की वसीयत कर सकता है। अगर उसके पास 3 लाख रुपया है वो 1 लाख की वसीयत यानी 1/3 की वसीयत कर सकता है कि ये 1 लाख फलां फलां बंदे को दे देना, ये फलां फलां इदारे को दे देना, ये फलां फलां जगह पे खर्च कर देना। 1 लाख की कर सकता है। वसुलुसु कसीर यानी 1/3 कर सकता है और 1/3 भी जायद है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसुलुसु कसीर, और 1/3 भी ये वसीयत बहुत ज्यादा है। और वसीयत वारिसों के लिए नहीं होती। हम तो वारिसों के लिए भी कहे जाते हैं ना कि ये इसको इतना दे देना, इसको इतना, वो प्लाट इसको दे देना, वो इसको दे देना, उसकी मालियत का अंदाजा नहीं लगाते। वारिसों के लिए वसीयत जायज ही नहीं, ला वसीयत अली वारिसिन, क्योंकि हर एक को उसका हक अल्लाह ने दे दिया है और ऑटोमेटिकली उसको चला जाएगा। वसीयत सिर्फ 1/3 में है कि आप चाहते हैं कि मेरा माल इस जगह पे खर्च हो जाए और इतना हो जाए, उस बारे में है। या दूसरी जो मैंने आपको बातें बताई हैं उस हवाले से है कि विरासत के बारे में जो बिल्कुल वाज़े रिश्ते हैं और जिनका शरीयत ने बता दिया, आप उसके बारे में नहीं कर सकते। और बात यहां पे ये भी गलतफहमी होती है कि जिंदगी के अंदर बेटियों को और बेटों को, मिसाल के तौर पे एक बेटी है एक बेटा है, तो 2 हिस्से बेटे को दे दिए जाते हैं, 1 हिस्सा बेटी को दे दिया जाता है जिंदगी के अंदर। यह बिल्कुल गलत है। जिंदगी के अंदर अगर आप समझते हैं मैं विरासत दे रहा हूं, विरासत होती ही मरने के बाद है। जो मालिक दुनिया से चला जाए विरासत होती तब है। अगर वो जिंदगी में करता है तो वो तोहफा होता है, गिफ्ट होता है, वो बराबर बराबर देगा। बेटी को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और उन्होंने कहा जी हम जो है वो करना चाहते हैं। ये भी एक लंबा वाक़या है। तो उनकी अहलिया ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह नहीं बना लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो वो अपने बेटे को देना चाहते थे। उन्होंने कहा और औलाद है? जी है। उनको दिया? नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता, या उसको भी बराबर दो या इसको भी ना दो। और फिर उन्होंने उसको भी नहीं दिया। गोया बेटे और बेटी को जिंदगी के अंदर अगर आप देना है वो विरासत नहीं होती, वो विरासत नहीं होती, वो तोहफा होता है, वो बराबर देना है। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि बेटियां हमारे मुआशरे में, हम कहते हैं एक जुमला है कि बेटियों ने हक जो है छोड़ दिया है, माफ कर दिया है। वो कहते हैं हमने भाइयों से लेना नहीं है। ये सरासर जुल्म है, ये मुआशरे का प्रेशर है। वो बहनें डरती हैं, अपने भाइयों के रवैयों से डरती हैं, वो मुआशरे के रवैयों से डरती हैं कि अगर हमने हिस्सा ले लिया तो जब हम बाद में अपने भाइयों के घर में आएंगी तो हमारी उस तरह रिस्पेक्ट नहीं होगी, हमारी देखभाल उस तरह नहीं होगी। इस वजह से वो डरती हुई हिस्सा छोड़ देती हैं और भाई बड़े आराम से कबूल कर लेते हैं, ये बहन बहुत अच्छी है। जबकि कोई भाई हिस्सा नहीं छोड़ता। भाई क्यों नहीं छोड़ता हिस्सा? अब अगर देखा कि भाई ने भी हिस्सा छोड़ दिया भाई के लिए, बहुत रेयर के बहुत ज्यादा उसको अल्लाह ने नवाजा हो, वो कहे जी उसके रहम दिल में आ जाए कि मैं छोड़ता हूं। लेकिन बहनें ही हिस्सा क्यों छोड़ती हैं? इसलिए कि मुआशरे का इतना प्रेशर है। सिर्फ 5 मिनट कि आप शरीयत की बातें उसके सामने रखें, कैसे बहन छोड़ के जाएगी? कि शरीयत ने आपको हक दिया, आप लें और आप मजबूत इरादे के साथ उससे बात करें। कोई ऐसी बहन नहीं होगी जो छोड़ कर जाएगी। बड़े आराम से हम, क्योंकि हम मनवाना चाहते हैं इसलिए कहते हैं कि उसने छोड़ दिया है। अब और हम अपने आप को समझते हैं, मुतमईन करने के लिए समझते हैं कि उसने हिस्सा छोड़ दिया है। जब आप शरीयत की बात बताएंगे तो मान जाएंगे। हमने एक वाक्य लिखा, वो एक वाले साहब अपनी, मैं एक दिन में ये वाक्य लिखा था, तो वाले साहब अपनी बेटी के पास गया, तो बेटी भाग के गई, बड़ी खुशी, जिस तरह बेटियां खुशी करती हैं, भाग के गई, पानी लेकर आई। बाप पहली दफा गया था तो अरसे बाद गया था, तो बेटी को बड़ी खुशी थी, पानी लेकर गई, पानी पेश किया तो बाप ने कहा बेटी
बाप जो है बेटियों के घर से पानी पीते अच्छे नहीं लगते। बेटी हैरान हुई और कहा अब्बा जी ये बड़ी अजीब बात है, अदब एहतराम के दायरे में मेरे हिस्से का सारा हक खा लिया है, वो कहां लिखा था अब एक गिलास पानी आप बेटी के घर से नहीं पीती। और ये होता है हमारे यहां, हिस्सा सारा हड़प कर जाते हैं। और जब ऐसी बात आती है, रिवाज होते हैं कि बेटियों के घर में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, और ये भी नहीं होता। ये भी जहां से हमारा ये मुंतकिल हुआ है रिवाज, वो मुआशरे को देखे, वो मुआशरा क्या करता है, वो जहेज देकर फारिग कर देता है, बस यही हिस्सा है आपका। जबकि इतना खर्चा बेटों ने भी किया होता है, बेटे भी इस तरह कुछ कर जाते हैं। लिहाजा ये बेटियों को भी पूरा हक देना चाहिए। और ये नहीं कि वसीयत कर जाएं आप, उसके अंदर लिख जाएं बेटी को नहीं देना, तीनों बेटों के दरमियान तकसीम कर देना और बेटी को बस इतना गिफ्ट दे देना। ये इसके बारे में आप कर ही नहीं सकते, आपको शरीयत ने हक ही नहीं दिया कि आप वसीयत में लिख के दें। और ये लिख कर रखनी चाहिए, क्योंकि जो वसीयत लिख कर जाते हैं और ऐसे मामलात की या इससे जितने भी लेन देन के मामलात या उसके ऊपर कर्ज है वो लिख कर जाते। कर्ज का भी मामला ऐसा होता है कि औलादे बाद में लड़ते नहीं, तू अदा कर, तुम्हारे ऊपर बाप ने इतना खर्च किया है, तुम्हारे साथ बाप रहता था, तुम्हें पेंशन देता था, ये करता था, वो करता था, इसलिए औलादे बाद में लड़ती हैं कर्ज देने के लिए भी। और बाप वहां अल्लाह रहम फरमाए वो वहां जलता रहता है कर्ज की वजह से, और ये औलाद यहां लड़ती रहती है। आपकी वसीयत ना लिखने की वजह से औलादें बर्बाद हो जाती हैं। और आप औलाद के लिए वसीयत लिख कर जाएंगे तो आने वाली कई नस्लें जो हैं बड़ी बड़ी खराफात और बड़ी बड़ी बर्बादियों से बच जाती है, सिर्फ आपकी छोटी सी तवज्जो की वजह से। इसलिए ये बड़ा अहम मामला है आपकी औलादों के लिए भी और आपकी तैयारी के लिए भी। इसके लिए हमें एहतमाम करना चाहिए। और जब बंदा दुनिया से चला जाए जिसने वसीयत की है, तो सबसे पहला काम यह है कि उसकी वसीयत को देखा जाए कितनी है। अगर वो 33% से ज्यादा है, 1/3 से ज्यादा है, उस पर अमल नहीं होगा। कोई भी आप बड़ा मुकर्रर कर लें, जो ऊपर का उसने हिस्सा अगर लिया ना लाइल्मी की वजह से उस पर अमल नहीं होगा, 33% तक यानी 1/3 पर अमल किया जाएगा। और उसमें से सबसे पहले देखा जाएगा कर्ज अदा किया जाएगा। जब भी दुनिया से कोई जाता है सबसे पहले, क्योंकि उसका हिसाब किताब का अमल तभी से शुरू हो जाता है, सबसे पहले देखना चाहिए इसके ऊपर कर्ज तो नहीं है। लेन देन की बात पहले फोन पे डिस्कस कर लेनी चाहिए कि भाई मेरे बाप ने, मेरे भाई ने आपको देना था, लेना था, उसके बारे में मैं जिम्मेदार हूं, इसको छोड़ दे, ताकि उसके जो अमल शुरू हो चुका है वो आसानी हो जाए। और साथ ही उसका कर्ज का बंदोबस्त कर दिया जाए, उसको इतला दे दीजिए कि कर्ज हम देंगे इसके, या दे दिया जाए, और फिर उसकी तजहीज़ो तकफीन का भी उसी से बंदोबस्त किया जाए। जब ये सारे मामलात हो जाएं, फिर वसीयत जो की है उसको अलग कर दिया जाए, और उसके बाद जितना माल बचेगा उसको तरका कहते हैं। जो छोड़ा हुआ माल है, मतरूक माल जो छोड़ा हुआ है, विरसा जो है, उसको तकसीम किया जाएगा। लिहाजा ये चंद बातें बड़ी अहम है कि हर बंदे को वसीयत लेन देन के मामलात है और बहुत सारे अहम पैगामात होते हैं, वो हर बंदे को लिख कर रखना चाहिए। और डिजिटल दौर है, और डिजिटल दौर के अंदर बड़े जदीद ज़राए मौजूद हैं। आप गूगल पे लिख कर रख सकते हैं, उसका पासवर्ड किसी को दे सकते हैं, और उसके बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, आप जो इस तरह के माहिरीन हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, या उसको जो पुराना तरीका है उसके मुताबिक भी लिख कर अपने पास मौजूद होना चाहिए। याद रखें, अगर औलादें इस झंझट से बच जाएंगी तो वो आपके लिए, उनके पास वक्त होगा दुआ करने के लिए। और अगर आपस में लड़ती रहेंगी तो यह जरूर कहेंगे साडा अब्बा पता नहीं कितने फंसा गया सानू, फिर वो दुआ नहीं करेंगी, फिर वो उकता कर ऐसे जुमले बोलेंगी कि हमें तो फंसा दिया है। तो इसलिए उन जुमलों से बचने के लिए आप दुआएं लेने के लिए एहतमाम जरूर करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।